क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज बनाना स्टार्ट हो गई, हो जाएगा ये, चिंता ना करो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस ex और ये dx अलग अलग कर दें इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex और dx। देखो जरा, 2 तो बाहर छोड़ दो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 बाहर आ गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, प्लस ex का क्या होगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5x की पावर 1/2। पल्ले पड़ा मैंने कुछ चेंज किया इस लाइन में, मतलब कहाँ चेंज हुआ है, रूट एक्स को अपन ने x की पावर 1/2 डायरेक्ट लिख दिया, इस पर अपन ने अपनी एक लाइन बचा ली है बस। अब इंटीग्रेशन से पूरा अलग अलग कर देते हैं, तो 2 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा और ये dx, फिर 5 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। 2 को बाहर छोड़ दिया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। देखो तुम्हें एक छोटा सा मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, क्या होता है बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है सर, जैसे इससे पहले वाले मुझे मालूम है कि जब मैंने पूछा था ना इस वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो मुझे मालूम है आज ही ज़्यादा बच्चों के दिमाग में दिल में ये चल रहा था कि शायद इसका आंसर माइनस कॉस एक्स होगा। ऐसा चल रहा था क्या किसी के दिमाग में? हाँ, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ जो चीज जिसके फॉर्मूले सी से स्टार्ट होते थे उसके आंसर माइनस से आते थे। कभी इस चीज को नोटिस किया है? हाँ, कॉस का जब हम करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था कि नहीं आता था, कॉस एक्स का करते थे तो क्या आता था, माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, जब कॉट एक्स का करते थे तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में जिनके आंसर सी से स्टार्ट होते हैं उसमें माइनस लगाते हैं। अब मैंने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स, कॉस किससे स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगा देना। समझ में आ गया ना, थोड़ा आसान हो जाएगा, इससे कंफ्यूज कम रहोगे पेपर के टाइम पर कि हमें माइनस लगाना है प्लस लगाना है, आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस लगाओ, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस 5 एक्स की पावर 1/2 का करोगे तो 1/2 में 1 प्लस करोगे 3/2 वही नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, कट रहा तो ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे चेक करो, नहीं सही है, सॉरी, सब कुछ सही चल रहा है। हम तो 2/3 एक्स क्यूब माइनस 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 प्लस 3 कॉस एक्स, 2 ऊपर चले जाएगा, 10/3 एक्स की पावर 3/2, दिस इज द प्लस सी, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया कैसे किया हमने इसको, सबको समझ में आ गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 वाला क्वेश्चन लो फिर से, और अब पहले एक अकेला साइन था, अब थोड़ी फौज बढ़ती चली जा रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, इसमें sec x आ गया, sec x प्लस tan x आ गया। मैंने तुमको बताऊँ बहुत सिंपल तरीका बताया, आप पता उसको सिंप्लीफाई किया करो हमेशा, इतना हो जाया करे। sec x लिखा हुआ हमारे पास, मुझे निकालना था इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ब्रैकेट में sec x प्लस tan x और ये dx। अब सोचो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा और ये sec x, अब कहानी पल्ले पड़ गई होगी। अब माहौल बन गया आग लगाने वाला, बन गया माहौल, समझ में आ गया ना क्या माहौल बना यहाँ पर। इसको अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट tan x और ये dx। अब तो आ गया sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस sec x tan x का क्या होता है, sec x प्लस सी। कोई दिक्कत? आगे समझ में अच्छे से, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम। सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स को अगर मैं चाहूँ तो बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकता हूँ। अरे बोलो ना, बोल सकते हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर को अगर मैं चाहूँ तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम अब आगे और क्या करने वाले हैं। हाँ वही कर रहे हैं, मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, कुछ और भी अगर हो जाए तो वो भी कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास? हाँ बिल्कुल सही बात है। आज ये बॉर्नवीटा पीकर आई है, आज इसकी शक्तियाँ जो काम कर रही है ना। नहीं, उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऐसे ही होगा ये। इसका कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं ना हमारे पास। टेन स्क्वायर एक्स का तुम बताओ। नहीं नहीं नहीं, अभी लॉग की कहानी इस चैप्टर में बहुत दूर है। अभी से लॉग लगा दो, सुसाइड कर लोगे। पर्चा लिख के जाओगे इंटीग्रेशन के नाम, कॉर्नर में मेरा नाम भी लिख जाओगे, इनने पढ़ाया था लॉग। अभी नहीं, वो बाद में आएगी, वो कहानी भी आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें भी। चलो, टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम चाहें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता था? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। हमें वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स की चाहिए तो इसको यहाँ लेके चले जाओ, तो फिर हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स को अगर मैं चाहूँ तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स। अब अलग अलग हो जाएगा, अब तो आंसर भी आ गया होगा इसका आंसर क्या है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? 10x, हमारे पास यहाँ पर 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा? x, और ये प्लस में c, और ये हमारे पास क्या हो गया? सिंपल था, सिंपल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करो, कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगा सकते हो। तो अपन ने एक काम किया कि अपन एक काम करते हैं, आइडेंटिटी चलो बात की बात है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, कहानी सभी को बराबर समझ में आ रही है ना। ठीक है, उसके बाद 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको 2 सेक स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 3 साइन एक्स, यार ये जो कॉस स्क्वायर एक्स था इसको कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स, भाई एक ही बात है, बात तो एक ही है ना, कोई टेंशन वाली बात तो इसमें है नहीं है। अब यहाँ पर लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या हुआ जरा वो समझते हैं। हुआ क्या कि ऐसा करने से हमारा बेटा यहाँ काम चल गया। 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये कितना होता है? 10x, ठीक है ना, और 1 अपॉन कॉस एक्स ये कितना हो जाएगा? सेक एक्स। तो ये हमारे पास सेक एक्स हो गया। अब तो मौसम बन गया सर, अब तो सर हम अकेले कर लेंगे, कर सकते हो ना अब? हाँ, इसके बाद तो अब कुछ बचा ही नहीं, उससे पहले ही समस्या आंसर करना क्या है, अब तो सब कुछ कर सकते हो। इसको अलग अलग कर लो बस, 2 को बाहर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 को बाहर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 10x डॉट सेक एक्स और ये डी एक्स। ठीक है ना, अब आगे देखो 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, 2 10x माइनस का साइन है 3 और इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स कितना होता है? सेक एक्स, बगल में क्या छूट गया? प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।